हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके पड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे हैरी पॉटर की फर्स्ट मूवी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर को दिखाया जाता है, जो कि हॉगवर्ड स्कूल के प्रिंसिपल हैं। हॉगवर्ड स्कूल ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों को जादू सिखाया जाता है। फिर वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम होता है मिनर्वा मैगनागल। मैगनागल हॉवर्ड में प्रोफेसर है जो कि बच्चों को जादू सिखाती है। और ये दोनों किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसका वो इंतजार कर रहे होते हैं उसका नाम होता है रूबियस हैग्रिड। हैग्रिड हॉवर्ड्स की देखरेख का काम करता है। फिर वहां पर हैग्रिड आता है और उसके साथ एक बच्चा भी होता है जिसका नाम है हैरी पॉटर। फिर ये तीनों हैरी पॉटर को उसके अंकल और आंट के घर के बाहर छोड़ जाते हैं। एक्चुअली प्रोफेसर डम्बलडोर कहते हैं कि जब हैरी 11 साल का हो जाएगा तो वो उसे हॉवर्ड बुला लेंगे ताकि हैरी जादू सीख सके। फिर हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि हैरी अब बड़ा हो चुका है और अपने अंकल और आंटी के साथ में उन्हीं के घर में रहता है। लेकिन उसके अंकल और आंटी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते और हैरी से ही घर का सारा काम करवाते हैं। बाकी उसके अंकल और आंटी अपने बेटे डेडली से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो वो हाथी के बच्चे जैसा हो रहा है। लेकिन अपने मॉम डैड की तरह ही डेडली भी हैरी को पसंद नहीं करता और बात बात पर हैरी को परेशान करता रहता है। फिर एक दिन हैरी को एक लेटर आता है जो कि हॉगवर्ड से था, लेकिन डेडली हैरी से वो लेटर छीनकर अपने डैड के पास ले जाता है। और जब वो देखते हैं कि ये लेटर हैरी के लिए हॉगवर्ड से आया है तो वो उस लेटर को फाड़ देते हैं। लेकिन उस लेटर को फाड़ने के बाद भी उन्हें लेटर आना बंद नहीं होते। तो हैरी के अंकल जितने भी लेटर्स आते हैं या तो उन्हें फाड़ देते हैं या उन्हें जला देते हैं, लेकिन फिर भी लेटर्स आना बंद ही नहीं होते। और देखते ही देखते उनके घर में बहुत सारे लेटर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे घर में लेटर्स ही लेटर्स हो जाते हैं। इस बात से परेशान होकर हैरी के अंकल और आंटी अपना घर बदल लेते हैं और एक ऐसी जगह पर घर ले लेते हैं जहां पर कोई भी नहीं रहता। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन हैरी का 11वां बर्थडे होता है, जिसका मतलब ये है कि अब हैरी हॉगवर्ड में जाकर जादू सीख सकता है। लेकिन हैरी के अंकल और आंटी उसे हॉगवर्ड नहीं जाने देना चाहते और अपने साथ ही रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हैरी चला गया तो उनका काम कौन करेगा। अगर वो अपने बेटे से काम करवाएंगे तो वो पतला हो जाएगा ना। तभी वहां पर हैग्रिड आता है और अपने साथ हैरी के लिए केक भी लाता है। फिर हैग्रिड हैरी से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम मेरे साथ हॉगवर्ड चलो, क्योंकि तुम्हारे लिए वही सही जगह है। फिर हैग्रिड हैरी को अपने साथ हॉगवर्ड ले जाता है। लेकिन हॉगवर्ड में जाने से पहले हैग्रिड हैरी से कहता है कि वो पहले अपने लिए एक छड़ी ले ले, जिससे कि वो जादू कर पाएगा। फिर हैरी वो सभी सामान खरीद लेता है जिसकी हॉगवर्ड में जरूरत होती है। फिर हैरी हैग्रिड से अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है कि वो कौन थे और वो कैसे मारे गए। तो हैग्रिड कहता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। इसी तरह जादूगर भी दो तरह के होते हैं। और एक ऐसा ही जादूगर था जिसका नाम था वोल्डेमॉर्ट, जो कि बहुत ही बुरा जादूगर था और वो अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाना चाहता था, जिसे रोकने के लिए तुम्हारे मॉम डैड ने अपनी जान दे दी। साथ ही तुम्हारे सर पर जो निशान है वो भी वोल्डेमॉर्ट की वजह से ही है, क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सी शक्तियां थी जिसकी वजह से वो तुम्हें नहीं मार पाया। और आज हॉगवर्ड में सभी तुम्हें जानते हैं, क्योंकि आगे चलकर तुम भी अपने मॉम डैड की तरह ही एक महान जादूगर बनोगे। फिर हैग्रिड हैरी को एक टिकट देता है जिस पर लिखा होता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। तो हैरी कहता है लेकिन इस नंबर का तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। लेकिन तब तक हैग्रिड वहां से जा चुका होता है। तभी हैग्रिड देखता है कि कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में एक दीवार के अंदर जा रहे हैं। तो उन्हें देखकर हैरी भी उस दीवार के अंदर चला जाता है और पहुंच जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 पर। वहां पर एक ट्रेन खड़ी होती है जो कि हॉगवर्ड में जाएगी, तो हैरी भी उस ट्रेन के अंदर चला जाता है। फिर हैरी की मुलाकात होती है रॉन वेस्ली और हरमोइनी ग्रेंगर से, जो कि उसी की तरह ही हॉगवर्ड में जा रहे होते हैं। फिर वो सब हॉगवर्ड में पहुंच जाते हैं और वहां पर प्रोफेसर मैगनागल सभी नए बच्चों को बताती है कि यहाँ पर एक रूल है कि जो भी नए बच्चे यहाँ पर आते हैं उन्हें अपने लिए हाउसेस यानी कि दल चुनने पड़ते हैं, जिनका नाम होता है ग्राइफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लो और स्लिथरिन। लेकिन ये सब यहाँ पर मौजूद एक हेड डिसाइड करती है कि कौन सा बच्चा कौन सा हाउस में जाएगा। फिर उस हेड को एक एक करके सभी बच्चों के सर पर रखा जाता है और वो हेड उन सभी बच्चों को उनके टैलेंट के अनुसार अलग अलग हाउसेस में भेजती है। फिर बारी आती है हैरी पॉटर की, तो वो हेड उसे स्लिथरिन हाउस में जाने के लिए कहती है, क्योंकि ये हाउस सभी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, क्योंकि जितने भी महान जादूगर थे वो सभी इसी हाउस से निकले थे। लेकिन हैरी कहता है कि वो स्लिथरिन हाउस में नहीं जाना चाहता, तो वो हेड उसे ग्राइफिंडोर हाउस में भेज देती है जिसमें रॉन और हरमियोनी भी होते हैं, जिससे कि हैरी खुश हो जाता है क्योंकि वो
उसी हाउस में जाना चाहता था क्योंकि उस हाउस में उसके दोस्त रोन और हरमियोनी थे। फिर हम देखते हैं कि कई बच्चे हॉगवर्ड स्कूल के ग्राउंड में खड़े होते हैं। एक्चुअली उनकी क्लास चल रही होती है जिसमें कि उन सभी को झाड़ू की मदद से उड़ना सिखाया जा रहा होता है। लेकिन तभी एक बच्चा झाड़ू से नीचे गिरकर घायल हो जाता है। तो वो प्रोफेसर जो कि उन सभी को उड़ना सिखा रही थी, वो उस घायल बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन वो सभी बच्चों को वार्निंग देकर जाती है कि मेरे पीछे कोई भी बच्चा झाड़ू से उड़ने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लॉन्गबॉटम जो कि घायल हो चुका है, उसकी एक चीज गिर गई होती है जिसे मल्फॉय उठा लेता है। तो हैरी उससे वो चीज मांगने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारी नहीं है, ये लॉन्गबॉटम की है, तो ये तुम मुझे दे दो। लेकिन मल्फॉय झाड़ू पर बैठकर उड़ते हुए कहता है, अगर तुम ये चीज मुझसे लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ और लेकर दिखाओ। तो हैरी भी झाड़ू पर बैठकर मल्फॉय के पास पहुंच जाता है। लेकिन मल्फॉय लॉन्गबॉटम की चीज को हवा में फेंक देता है। लेकिन हैरी बहुत ही शानदार तरीके से उस चीज को पकड़ लेता है और ये सब प्रोफेसर मैगनेगल भी देख लेती है। तो वो हैरी को ग्रिफिंडोर टीम में शामिल कर लेती है, जिससे कि हैरी उस टीम में शामिल होने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हैरी, रोन और हरमोनी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जाना मना होता है और उन्हें उस जगह पर एक 3 सर वाला कुत्ता मिलता है जो कि वहां पर किसी चीज की रखवाली कर रहा होता है। लेकिन तभी वो कुत्ता जाग जाता है और उन तीनों पर हमला कर देता है। लेकिन वो तीनों उस कुत्ते से जैसे तैसे बचते हुए उस जगह से निकल आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्लिफिंडोर और स्लिथरिन हाउस के बीच में मैच होता है और हैरी भी उस टीम का हिस्सा होता है। एक्चुअली हैरी उस टीम में एक खोजी होता है और उसे एक छोटी सी गोल्डन कलर की बॉल को पकड़ना होता है जो कि बहुत ही स्पीड से उड़ती है और जिस भी टीम का खोजी उस बॉल को पकड़ लेगा उसे 150 पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही वो टीम जीत जाएगी। तो हैरी उस बॉल को पकड़ लेता है जिससे कि उसकी टीम मैच जीत जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां पर प्रोफेसर कोरेल आते हैं और बताते हैं कि तीसरी बिल्डिंग से एक मॉन्स्टर निकल आया है जो कि पूरे हॉगवर्ड स्कूल में घूम रहा है। तो प्रिंसिपल डंबलडोर सभी बच्चों को अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हैरी और रोन अपने कमरे में नहीं जाते क्योंकि हरमोनी बाथरूम में होती है और वो मॉन्स्टर भी वहीं पर होता है। तभी हैरी और रोन भी उसी बाथरूम में आ जाते हैं तो वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। लेकिन हैरी अपनी छड़ी उस मॉन्स्टर की नाक में घुसा देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां पर प्रोफेसर मैगनेगल आती है और उनसे पूछती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हरमोनी कहती है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं ही इन दोनों को इस जगह पर लाई थी। इस बात से नाराज होकर प्रोफेसर मैगनेगल हरमोनी के 50 पॉइंट्स काट लेती है और वो पॉइंट्स हैरी और रोन को बांट देती है क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हरमोनी मारी जाती। फिर वो तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो 3 सर वाला कुत्ता स्कूल में क्यों मौजूद है। तो ये बात सुनकर हैग्रिड थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वहां पर जाना बच्चों के लिए मना है। लेकिन हैग्रिड उन्हें बताता है कि वो कुत्ता जो वहां पर मौजूद है वो एक चीज की हिफाजत करता है जो कि फिलोसोफर स्टोन है और उसे पाकर एक इंसान में बहुत सारी शक्ति आ सकती है और फिलोसोफर स्टोन को पाकर एक इंसान अमर भी हो सकता है। इसीलिए वोल्डेमॉर्ट भी उसके पीछे पड़ा है क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर है और अगर फिलोसोफर स्टोन उसे मिल गया तो वो अमर हो जाएगा। वोल्डेमॉर्ट वही है जिसने कि हैरी के मॉम डैड को मारा था। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो उस जगह पर जाएंगे जहां पर कि फिलोसोफर स्टोन है। तो वो तीनों उस 3 सर वाले कुत्ते को चकमा देकर उस स्टोन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन फिलोसोफर स्टोन तक पहुंचने से पहले उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस दौरान रोन घायल हो जाता है और फिर आखिर में हैरी को अकेले ही उस जगह पर जाना पड़ता है जहां पर वो फिलोसोफर स्टोन रखा है। लेकिन जब हैरी उस फिलोसोफर स्टोन तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर प्रोफेसर कोरेल भी मौजूद हैं और हैरी को ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर कोरेल ने ही जानबूझकर उस मॉन्स्टर को आजाद किया था ताकि वो हैरी को मार सके क्योंकि प्रोफेसर कोरेल को वोल्डेमॉर्ट ने अपने काबू में कर रखा होता है। फिर वोल्डेमॉर्ट हैरी से वो फिलोसोफर स्टोन मांगता है ताकि वो अमर हो सके। लेकिन हैरी को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो फिलोसोफर स्टोन उसके पास नहीं होता। लेकिन तभी हैरी देखता है कि वो फिलोसोफर स्टोन अचानक से उसकी पैंट की जेब में आ जाता है। ये देखकर वोल्डेमॉर्ट जो कि कोरेल के शरीर में होता है वो हैरी पर हमला कर देता है ताकि वो फिलोसोफर स्टोन को हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही हैरी कोरेल को हाथ लगाता है तो वो मर जाता है और हैरी को भी समझ में नहीं आता कि मेरे हाथ लगाने की वजह से ये कैसे मर गया। लेकिन वोल्डेमॉर्ट नहीं मरता और उसकी इविल स्पिरिट हैरी को घायल करके वहां से चली जाती है जिसकी वजह से हैरी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है जहां पर प्रोफेसर डंबलडोर भी मौजूद होते हैं। वो हैरी को बताते हैं कि उन्होंने उस फिलोसोफर स्टोन को तबाह कर दिया है जिससे कि वो अब किसी भी गलत इंसान के हाथों में ना लगे। फिर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और आज उन्हें इस स्कूल में 1 साल हो चुका है।
फिर प्रिंसिपल डम्बलडोर को एक हाउस को विनर घोषित करना होता है। तो प्रिंसिपल डम्बलडोर हैरी और उसके साथियों को बहादुरी दिखाने और फिलोसोफर स्टोन को बचाने के लिए विनर घोषित कर देते हैं, जिससे कि ग्रिफिंडोर हाउस जीत जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो एक लाइक भी कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आप लोगों को एनिमे देखने का भी शौक है तो आप मेरे दूसरे चैनल रिकेप एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।